हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे राजस्थानी शैली में ढूंढाड़ स्कूल की। ठीक है, इससे पहले कि हमने राजस्थानी शैली की वीडियो अपडेट की हुई है, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो आइए देखते हैं। बात करते हैं हम ढूंढाड़ स्कूल की। ढूंढाड़ स्कूल में इसकी उपशैली जयपुर उपशैली के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जयपुर उपशैली। ठीक है, ढूंढाड़ शैली भी बोल सकते हैं और इसकी उपशैली है जयपुर उपशैली, जो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जयपुर उपशैली जो है, इसमें प्रमुख शासक कौन है? जयपुर उपशैली का जो प्रमुख शासक है वो सवाई प्रताप सिंह है। ठीक है, और इनके समय में जो चित्रित ग्रंथ हैं वे कौन कौन से हैं? ग्रंथों को जो चित्रित किया गया है कौन कौन से है? आदमकद चित्र, शिकार, मतलब इसमें विषय भी दिए गए हैं, शिकार, युद्ध प्रसंग, ठीक है, कृष्ण लीला, रागमाला, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद पर आधारित चित्र। ठीक है, तो ये इनके चित्रित ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद। ठीक, इन पर आधारित चित्र है और ये विषय है आदमकद चित्र, शिकार, युद्ध प्रसंग, कृष्ण लीला। ठीक, ये तो आगे देखते हैं अब इसके बारे में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार। अब बात करते हैं इस शैली के प्रमुख चित्रकार। कौन सी शैली की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जयपुर उपशैली की। ठीक है, तो जयपुर उपशैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वे कौन कौन से हैं? वे हैं साहिब राम, मोहम्मद शाह, सालिग्राम, रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा भक्ष। ठीक, तो ये जयपुर उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख रंग की बात करते हैं कि इनमें किन प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया है, तो केसरिया, पीला, हरा एवं लाल रंग। तो इन रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है, केसरिया, पीला, हरा और लाल का। बात करते हैं पुरुष आकृति की कि इसके चित्रों में जो पुरुष आकृति को बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है और स्त्री आकृति को कैसा बनाया गया है। ठीक है, तो पुरुष आकृति में क्या है? हाथ में तलवार, जो पुरुष आकृति बनी है वो हाथ में तलवार लिए हुए, पगड़ी, कुर्ता, जामा, चोगा, पटका और भी जूते पहने हुए उसको चित्रित किया गया है पुरुष आकृति को। बात करते हैं अब स्त्री आकृति की। स्त्री में जो स्त्रियों की आंखें हैं वो बड़ी मछली जैसी बनाई गई हैं, लंबे लंबे बाल बनाए गए हैं, उनका चेहरा अंडाकार बनाया गया है, उठी हुई भौहें बनाई गई हैं, छोटा कद और वे जूतियां पहने हुए बनाई गई है। तो जो पुरुष आकृति है वे तो जूते पहने हुए हैं और जो स्त्री आकृति है वो जूतियां पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये इस शैली की उपशैली की क्या है? एक विशेषता है। ठीक, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है वे महत्वपूर्ण बातें? देखते हैं। जयपुर चित्र शैली की मुख्य विशेषता क्या है? आदमकद, बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण है। ठीक, आदमकद है, बड़े पोर्ट्रेट है और भित्ति चित्रण बनाया गया है। ठीक, अब इस शैली के जो चित्रकार है साहिब राम, उन्होंने क्या किया? ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र जो है वो किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, और जो साहिब राम चित्रकार है वो कौन सी शैली से रिलेटेड है? जयपुर उपशैली से। और कौन से स्कूल से? ढूंढाड़ स्कूल से। ठीक, अब इस शैली पर मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और इस चित्र शैली में पीपल का, बड़ का, घोड़ा, मयूर एवं नीले बादलों का अंकन मुख्य विशेषता इस शैली की रही है। ठीक है, और इस शैली में चांदी, सोना, जस्ता और मोतियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, चांदी, जस्ता, सोना और मोतियों का प्रयोग भी किया गया है। और असावरी रागिनी जो जयपुर शैली का शबरी का चित्र। ठीक है, क्या है? असावरी रागिनी। ठीक है, जयपुर उपशैली का
शबरी का चित्र। ठीक है, किसका चित्र? शबरी का चित्र, जिसमें उसके केशों का अल्प कपड़ों की, वो अल्प कपड़े पहने हुए हैं, और चंदन के वृक्षों का उसमें चित्रण किया गया है। कौन से वृक्षों का चित्रण किया गया है? चंदन के वृक्षों का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अब हम ढूंढाड़ स्कूल में ही अलवर उपशैली की। ठीक है, कौन सी उपशैली की? अलवर उपशैली की। देखते हैं इसके प्रमुख शासक कौन रहे हैं। अलवर उपशैली के प्रमुख शासक जो रहे हैं वो महाराजा विनय सिंह रहे हैं। ठीक है, और इसके चित्रित ग्रंथ और विषय क्या रहे हैं? चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, ये इसके क्या है? ग्रंथ है। कृष्ण चरित, रामचरित, दरबार संगीत नायिकाएं, ये इसके विषय है कि इसमें इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रमुख चित्रकार, इस शैली के प्रमुख चित्रकार डालचंद, ननगराम, बलदेव, बुधराम, गुलाम अली और सालगाय। ठीक है, गुलाम अली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रमुख रंग हरे, नीले एवं सुनहरे रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। जो चित्र बनाए गए हैं उसमें हरे, नीले और सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये इस शैली के प्रमुख रंग है। ठीक, बात करते हैं अब इसमें भी पुरुष आकृति की, कि पुरुष आकृति और नारी आकृति को कैसा बनाया गया है। तो पुरुष आकृति जो है वो गले में रुमाल, ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। कमर तक अंगरखा है और इसमें जयपुर जैसी ही पगड़ी बनाई गई है पुरुष आकृति की। अब नारी आकृति में क्या है? नारी आकृति में मछली के समान इसमें आंखें बनाई गई है, पान की पीक से सने होंठ बनाए गए हैं और कमान की तरह तनी हुई उसकी बोहें बनाई गई हैं। ठीक है, और गोल मुंह बनाया गया है और ठिगना कद बनाया गया है। तो ये इस शैली की क्या है? विशेषता है कि इसमें जो पुरुष आकृति और नारी आकृति को कैसा बनाया गया है। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो इसमें गणिकाओं का चित्र है। ठीक है, इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें गणिकाओं के चित्र है। और इस शैली में हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? मूलचंद। कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? मूलचंद नामक चित्रकार है, वो इस शैली में हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए फेमस है। और इस शैली में क्या है? यह शैली बॉर्डर चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से चित्रण के लिए? बॉर्डर चित्रण के लिए। और विनय सिंह के काल में, महाराजा विनय सिंह के काल में संत शेख सादी की जो पुस्तक है क्या है? गुलिस्तान की पांडुलिपि। कौन सी पुस्तक है? गुलिस्तान की पांडुलिपि को उसमें भारतीय फारसी शैली में गुलाम अली ने चित्रांकित किया था। ठीक है, तो गुलाम अली ने गुलिस्तान की पांडुलिपि को किस शैली में चित्रित किया? फारसी शैली में चित्रित किया। और किसके समय में? विनय सिंह के काल में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुलिस्तान की पांडुलिपि को किसने चित्रित किया? गुलाम अली ने किया। किसके काल में किया? विनय सिंह के काल में किया। और कौन सी शैली में किया? फारसी शैली में किया। ठीक है, तो ये बन सकता है। अब गुलिस्तान की जो पांडुलिपि है वो किसकी पुस्तक है? वो संत शेख सादी की पुस्तक है। तो इस प्रकार से इसमें 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अब हम ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली आमेर उपशैली की। कौन से स्कूल की? ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली आमेर उपशैली की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इस शैली के प्रमुख शासक कौन है? मान सिंह एवं मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये इस शैली के प्रमुख शासक हैं। अब इसमें प्रमुख चित्रित ग्रंथ और विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, आदि पुराण, रजमनामा, भागवत, ठीक है, यशोधर चरित आदि ग्रंथ। ठीक, और किस पर आधारित चित्र है? बिहारी सतसई पर आधारित चित्र है। तो विषय क्या हो गया? बिहारी सतसई हो गया। और चित्रित ग्रंथ कौन से हो गए? आदि पुराण, रजमनामा, भागवत, यशोधर चरित। ठीक है, ये इसके क्या है? ग्रंथ हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बात करते हैं प्रमुख चित्रकार की। तो इसमें प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? हुकुम चंद है, मन्ना लाल है, पुष्पदंत और मुरली। ये इस शैली के उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगर प्रमुख रंगों की बात करें तो इसमें कालू, सफेदा, हिरमिच, गेरू, खड़ी आदि में प्राकृतिक नेचुरल कलर्स का इसमें प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट्स जो कुछ
तथ्य होते हैं वे क्या हैं। तो इसमें मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, इससे पहले वाले में भी था। और इस शैली की समृद्ध परंपरा क्या रही है, भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध हुई है। तो इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी उनियारा उपशैली। ठीक है, अब हम बात करेंगे ढूंढार स्कूल की उपशैली उनियारा उपशैली की। ठीक, अब इसमें प्रमुख चित्रित ग्रंथ और विषय क्या रहे हैं। तो कवि प्रिया पर आधारित चित्र बारहमासा। ठीक, बारहमासा किस पर आधारित है, कवि प्रिया पर आधारित बारहमासा। राजाओं के व्यक्ति चित्र बने हैं और अनेक धार्मिक चित्र बने हैं। तो ये इसके क्या हो गए, विषय हो गए। प्रमुख चित्रित ग्रंथ क्या हो गया, बारहमासा हो गया। बात करते हैं प्रमुख चित्रकार की, तो इसमें कंवला बख्ता, धीमा, मीरबख्श और काशीराम, ये इस उपशैली के, कौन सी उपशैली के, उनियारा उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।